हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक जबरदस्त अपडेट आ रही है DFCCIL की तरफ से। ITI डिप्लोमा और बीटेक सभी के लिए जबरदस्त वैकेंसी है। काफ़ी लंबे टाइम से RTA लगा रहे थे, इंतजार कर रहे थे DFCCIL में नई वैकेंसी कब आने वाले। तो एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आई है। 642 टेक्निकल वैकेंसी DFCCIL की तरफ से जारी की गई है। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि अभी इनकी तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, लेकिन पीछे की डिटेल के अकॉर्डिंग सब चीजें अपन देख लेंगे भी। कौन किस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, कितनी एप्लीकेशन फीस रहेगी, कहां कहां एग्जाम सेंटर रहेंगे, सिलेबस में क्या क्या रहेगा और कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे ना, सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है, जरूर ऐड हो जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी सबसे पहले मिलेगी। नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें यहां पे मैं शेयर करता हूं। इस भर्ती के एंड तक छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी सारी चीजें यहां पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि YouTube पे हर एक चीज के बारे में वीडियो देना पॉसिबल नहीं होता, आपको पता ही है। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बेहतर कंटेंट, अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सिलेबस वगैरह है और फ्री वीकली टेस्ट सीरीज है। बहुत सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या लिखा वो चीजें अपन जान लेते हैं और उसके बाद में अपन एक एक चीज के बारे में डिटेल में भी बात करने वाले। ठीक है, देखिएगा ये इनकी तरफ से लेटेस्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। यहां पे अगर अपन बात करें, देखिएगा यहाँ पे जो वैकेंसी बताई गई टोटल 5 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई। इनमें वैकेंसी कौन कौन सी है, सबसे पहले देखिए जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए वैकेंसी है, तो टोटल मिलाकर के 3 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ यहाँ पे वैकेंसी रखी गई। वैसे देखें तो ठीक ठाक वैकेंसी है। एक सर्विसमैन भी आपके कोई जानकारी में हो और उनके पास में क्वालिफिकेशन हो, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, तो उनको जरूर बताना। 113 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। देखो एजुकेटिव सील में यहाँ पे टेक्निकल है ना, 2 से लेकर के 5 तक जो पोजिशन है सारी टेक्निकल है। एजुकेटिव शिविर में यूआर कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी है, 80 कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी, टोटल 36 वैकेंसी यहां पे रखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 वैकेंसी है। और देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिजर्वेशन होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, स्टेट वाला अप्लाई नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिएंगे वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बनानी है, ये ध्यान रखिएगा खास तौर से। 80 के लिए 11 वैकेंसी है, एसटी के लिए 5 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के देखो एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 64 वैकेंसी है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ना, उसकी तुलना में लगभग डबल वैकेंसी है। पिछली बार इलेक्ट्रिकल के लिए एजुकेटिव में 34 वैकेंसी आई थी। उसके बाद देखिएगा एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर अपन बात करें, यूआर में 28 वैकेंसी, 80 के लिए 9 वैकेंसी, एसटी की 7 वैकेंसी, ओबीसी की 23 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 75 वैकेंसी यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस है, भर के वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के एमटीएस की 464 वैकेंसी है। आईटी वाले बच्चों के लिए जबरदस्त अवसर है। टोटल 642 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। अब देखो एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें ना, छोटी चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद में आगे की चीजें जानेंगे। सभी वैकेंसी में अगर अपन आईटी वाले जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, ये जो एमटीएस है, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी पोजीशन के लिए 18 से लेकर के 30 वर्ष एज लिमिट होती है। 99% चांस ये है कि एमटीएस के अंदर भी यही रहेगी। हालांकि पिछली बार एमटीएस की वैकेंसी आई नहीं थी, तो एज लिमिट में जान नहीं पाया। ठीक है, पुरानी भर्ती एमटीएस की भी आई थी, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना एमटीएस वाले, बाकी सब के लिए 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपये रहता है, जो कि चार्ज काफी ज्यादा होता है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया के अंदर सभी स्टेट में आपको कम से कम 2-2, 3-3 सेंटर वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। एजुकेटिव की जितनी भी वैकेंसी है, देखो सिविल वाली एजुकेटिव की जो वैकेंसी है, सिविल में डिप्लोमा है वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा। और जिसके पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि बीटेक की डिग्री है या फिर एमटेक है, वो भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा, है ना। जैसे कि अपना पीजीसीएल है, तो डिप्लोमा की जो वैकेंसी होती है उसमें बीटेक को अलाउ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आप देखोगे एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल वाले भी आवेदन कर सकेंगे, डिप्लोमा डिग्री वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आवेदन कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है, ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी।
उसके बाद देखो एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, डिप्लोमा डिग्री वाले आवेदन करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी आवेदन कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आवेदन कर पाएंगे। और जहां तक मुझे मेरे नॉलेज में है तो पिछली बार क्या था कि जूनियर एजुकेटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की आई थी, तो वो आईटी की वैकेंसी होती है, उसमें आईटी की लगभग सभी ट्रेड एलिजिबल थी। तो इसी हिसाब से एजुकेटिव में भी मुझे पूरा मतलब क्या विश्वास है, अनुमान है कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है ना, आईटी है, ठीक है, इस प्रकार की सभी ब्रांच है वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। थोड़ा सा फुल नोटिफिकेशन और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर अपने को जानकारी मिलेगी। उसके बाद एमटीएस की जीती हुई वैकेंसी है, आईटी आपने किसी भी ट्रेड में कर रखी हो, ठीक है, आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। और इनका जो टेक्निकल का पेपर आता है सभी ट्रेड का मिक्स पेपर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें ना, पिछली भर्ती से इन्होंने क्या है कि एक मतलब क्या है कि संशोधन किया है, CBT 1 होता है और उसके बाद में CBT 2 होता है, 2 पेपर ये करवाते हैं। उसके बाद में आपका जिनमें साइको होता है उनमें करवाते हैं, बाकी इनमें तो है नहीं। CBT 1 के अंदर क्या होता है कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, इसके अंदर आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो 100 प्रश्न होते हैं इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, उसके बाद में जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद में रेलवे से संबंधित 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से नॉन टेक के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट रहते हैं, 100 नंबर का पेपर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, CBT 1 में ऑल पोस्ट के लिए। उसके बाद में क्या होगा कि CBT 1 से 20 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। अब CBT 2 जो आपका होने वाला है लगभग 2 से 3 महीने बाद होता है, CBT 1 के रिजल्ट के बाद में। CBT 2 जो होता है उसके अंदर आपको 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर 60% टेक्निकल के और 60 नॉन टेक के होते हैं, ठीक है। नॉन टेक में लगभग वही सब्जेक्ट रहते हैं जो CBT 1 में होते हैं, बाकी थोड़ा और देखना पड़ेगा अपने को। और टेक्निकल के जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम में, जैसे इनका नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस वगैरह प्रॉपर चीजें डाल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। आईटी वाले जो बच्चे मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई करेंगे, ऑल ट्रेड वाले और एजुकेटिव जितनी वैकेंसी बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इनके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे नीचे अपने को जानकारी दे रखी है। देखिएगा फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है यहाँ पे 18/1 है ना, मतलब क्या है कि 18 जनवरी से 20 के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में आप 16 फरवरी तक आप आवेदन कर पाओगे। अधिक जानकारी के लिए इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी दे रखी है। तो यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे आपको हर प्रकार की अपडेट इस भर्ती से जुड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।